कई जासूस जो हैं, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, वो शिकंजे में आ चुके हैं। अब यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। पुलिस की आईटी सेल और साइबर ब्रांच की टीमें ज्योति मल्होत्रा के लैपटॉप, मोबाइल फोन की जांच कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तानी अधिकारियों से संबंध और उसके खर्चों की फंडिंग के बारे में पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हुए हैं। अब हम आपको वो कई जानकारियां पहुंचाएंगे जो पूछताछ में ज्योति मल्होत्रा ने बताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ज्योति मल्होत्रा के फोन, लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच हो रही है। डिजिटल फॉरेंसिक जांच में खुले हैं कई राज। जांच एजेंसियों को मिली है कई चौंकाने वाली जानकारी। फॉरेंसिक टीम ने जांच में कई सबूत भी जुटाए हैं। तो फॉरेंसिक जांच जो कराई जा रही है, उसके आधार पर जासूसी के कई राज सामने आए हैं। ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल फोन, लैपटॉप, ईमेल अकाउंट डीकोड किया गया है। इन तीनों चीजों को डीकोड किया गया है। इसके अलावा फोन से राज खुले हैं। पठानकोट नाथुला पास के जो वीडियो मिले हैं उसको भी खंगाला जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के संवेदनशील वीडियो मिले हैं, इसको भी खंगाला जा रहा है। कॉल डिटेल में एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर भी मिला है और यही नंबर किसका है, किन किन अधिकारियों से संपर्क में थी ज्योति, ये जानकारी लेते हैं। मोहित मल्होत्रा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहित, एक एक परतें खुल रही हैं। इससे पहले भी आपने बताया कि 3 जो प्रमुख एविडेंस हैं, इसमें मोबाइल आता है, लैपटॉप आता है, अब जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो भी सामने आ रही होंगी कि पाकिस्तान से कितना पैसा मिलता था। क्या ये खुलकर बात निकलकर सामने आई? देखिए, जो अकाउंट डिटेल्स हैं सीधे तौर पे उसकी जांच अभी जारी है, लेकिन एक बड़ी बात ये निकलकर सामने आई है कि जितनी आमदनी ज्योति मल्होत्रा को हो रही थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासतौर से यूट्यूब के माध्यम से, उससे कई गुना वो खर्च कर रही थी। हालांकि अपनी पाकिस्तान की यात्रा को लेकर उसने सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी दी है कि वो एक स्पॉन्सर ट्रिप था, पाकिस्तान की सरकार के द्वारा उसको स्पॉन्सर किया गया था। लेकिन जांच एजेंसियों को लगता है कि आईएसआई के द्वारा उस ट्रिप की फंडिंग की गई थी ताकि ज्योति को पाकिस्तान बुलाया जा सके और वहां पर उसको पूरी तरह से जासूसी के नेटवर्क में जोड़ने के लिए ट्रेन किया जा सके कि उससे क्या क्या भारत की गोपनीय जानकारियां इकट्ठा करवानी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जैसे ही ज्योति ने 2024 में जैसे ही उसने पाकिस्तान का ट्रिप पूरा किया, उसके आते ही वो चीन चली गई थी। और चीन में भी अगर उसका रहना और वहाँ पर रुकने की व्यवस्था आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी शानदार थी, काफ़ी लग्जरी तरीके से वो रही, यानी जितनी आमदनी उसे हो रही थी उससे ज़्यादा का वो खर्चा कर रही थी। और बड़ी बात यह है कि ज्योति का जो लैपटॉप है और जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी जो जाँच हुई है उसमें कई पुख्ता जानकारियां अब खुलकर सामने आ चुकी हैं। अरुणाचल प्रदेश, जिसको लेकर भारत और चीन में विवाद रहता है, वहां के सेंसिटिव वीडियो मिलने की बात सामने आ रही है। नाथुला पास, इसके अलावा पहलगाम, कश्मीर, इन इलाकों के भी कई वीडियो वहां पर हैं। राजस्थान के बॉर्डर इलाके के वीडियो भी शूट किए गए हैं। तो इन इलाकों में जाने के पीछे ज्योति का मकसद क्या हो सकता है और किन लोगों को ये पूरा का पूरा डाटा, ये वीडियो दिए जा रहे थे, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर है जिससे लगातार ज्योति की बातचीत हो रही थी, लेकिन वो नंबर किसका है उसको अभी डिकोड किया जाना बाकी है। जबकि पाकिस्तान एम्बेसी के कई लोगों के नंबर उसके पास थे जिससे लगातार उससे वो बातचीत कर रही थी। यानी वो एक तरफ तो दावा कर रही है कि वो सिर्फ वीज़ा लगवाने के लिए पाकिस्तान एम्बेसी गई थी, लेकिन रूटीन लेवल पर उसकी पाकिस्तान एम्बेसी के अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ बातचीत हो रही थी। इसलिए वो लगातार जांच के घेरे में है। और जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जिसमें रडार इन्फॉर्मेशन, बीएसएफ के ठिकानों की इन्फॉर्मेशन, ये सब उसने रिकॉर्ड की और रिकॉर्ड करने के बाद किसको और कहाँ भेजी, ये भी लगातार जाँच का विषय बना हुआ है। बिल्कुल मोहित, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप बने रहिए हमारे साथ और फिलहाल शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। तो मोहित बता रहे थे सिलसिलेवार तरीके से जो फॉरेंसिक सबूत हैं उन्हें खंगाला जा रहा है। मोबाइल के जरिए कई राज निकलकर सामने आ सकते हैं ज्योति मल्होत्रा के। और जंग के मोर्चे पर, सरहद पर ताकत आजमाने में जब पाकिस्तान खुद को लाचार और कमजोर देखता है तो वो भारत में अवैध घुसपैठ और भारत की जासूसी कराने को ही अपना सबसे बड़ा हथियार समझता है। पाकिस्तान इसके लिए हसीनाओं यानी कि लेडी जासूसों का सहारा लेकर उनसे हनी ट्रैप करवाता है। सोशल मीडिया के इस दौर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लेडी जासूसों को अपना सबसे असरदार हथियार बना लिया है। पाकिस्तान लेडी जासूसों को कैसे बनाता है अपना शिकार, आइए जानते हैं। कभी ज्योति, कभी दामिनी, तो कभी गजाला।
ये महज कुछ महिलाओं के नाम भर नहीं है। इन नामों को पाकिस्तान अपनी लेडी जासूस बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता आ रहा है। लेडी जासूसों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने जाल में फंसाकर भारत की खुफिया और सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां हासिल करने की कोशिश करती रही है। लड़कियों की फर्जी प्रोफाइल बनाकर हिंदुस्तानी अफसरों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को अपने जाल में फंसाना और देश की सीक्रेट जानकारी निकलवाना आईएसआई की पुरानी चाल रही है। सवाल है कि पाकिस्तान इन लेडी जासूसों को कैसे अपने जाल में फंसाता है और ये लेडी जासूस पाकिस्तान के बहकावे में भी कैसे आ जाती हैं। सवाल ये भी है कि भारत के खिलाफ जासूसी करवाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की पहली पसंद लेडी जासूसी क्यों होती है। ज्योति मल्होत्रा से पहले भी कौन कौन सी लेडी जासूस रही हैं, जिन्होंने हनी ट्रैप के जरिए भारत की जासूसी की और देश की सीक्रेट जानकारियां पाकिस्तान को भेजी। ऐसी लेडी जासूस की फेहरिस्त लंबी है। आज हम आपको उन्हीं लेडी जासूसों के कारनामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो देश के लिए खतरा बन गई। लेकिन उससे पहले जरा उन नामों पर भी गौर कर लेते हैं जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़े हैं और जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। इनमें सबसे बड़ी गिरफ्तारी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की है, जिसका पाकिस्तान और पहलगाम कनेक्शन सामने आया है। इसके बाद नूह से तारीफ नाम के जासूस को गिरफ्तार किया गया, जिसने खुद कबूल किया उससे सिरसा एयरबेस की जानकारी मांगी गई। नूह से ही अरमान नाम के गद्दार की गिरफ्तारी हुई, जिस पर व्हाट्सएप के जरिए गोपनीय जानकारियां भेजने का आरोप है। इसमें अगला नाम पंजाब के मलेर कोटला की गजाला का है, जिसे ज्योति मल्होत्रा के बाद आरोपी नंबर 2 कहा जा रहा है। इसके साथ ही भटिंडा से राकिब नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को गोपनीय जानकारी भेजने का आरोप है। इसमें अगला नाम देवेंद्र सिंह का है, जिसकी गिरफ्तारी कैथल से हुई है। उस पर आरोप है कि वो करतारपुर कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान जाकर वहां की इंटेलिजेंस से जुड़ा था। इसके अलावा ओडिशा के पुरी से प्रियंका सेनापति को गिरफ्तार किया गया है। उससे ज्योति मल्होत्रा और पाकिस्तान के लिंक को लेकर पूछताछ हो रही है। ज्योति मल्होत्रा के साथ लिंक को लेकर ओडिशा पुलिस ने पुरी की रहने वाली यूट्यूबर प्रियंका सेनापति पर शिकंजा कस दिया है। बताया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा से प्रियंका की दोस्ती है। In touch with another YouTuber of Odisha, so we have verified the facts. As of now, we are still under. It is still under verification. सभी चीज़ों का हम पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं और सभी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट क्या है क्या नहीं है उसको वेरीफाई करना है। और इसके साथ ही हम हमारे स्टेट की जो एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, उसके साथ ही हरियाणा पुलिस के साथ भी हम टच में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में इन लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया गया। चर्चित ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का नाम इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में